देखिए, योगी सरकार एक कायर सरकार है। वो हमेशा आंदोलनों से डरती है। उसे पता है कि अगर कांग्रेस के लोग सड़क पर उतर जाएंगे तो निश्चित रूप से सरकार की कलई खुल जाएगी। यही कारण है कि आज हम लोगों को हाउस अरेस्ट करके इस तरह की कोशिश की जा रही है, हमारे आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है। निश्चित रूप से खाकी वाले हमें रोक नहीं पाएंगे। हम निश्चित रूप से विधानसभा तक पहुंचेंगे और विधानसभा का घेराव भी करेंगे। ये सरकार कायर है। इस सरकार के पास कोई और नहीं है। जनरल डायर है और सरकार कायर है। देश संविधान से चलता था, चलता है और चलेगा। इस समय दुर्भाग्य से एक ऐसी सरकार है जो संविधान को दबाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता ऐसा होने नहीं देंगे। जिला चौक न्यूज। विधानसभा जाने की तैयारी के बीच हाउस अरेस्ट हुए कांग्रेसी। नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं जिला टॉप न्यूज। सुल्तानपुर बुधवार को विधानसभा घेराव के ऐलान के बाद कांग्रेसियों को पुलिस ने घर पहुंचकर हाउस अरेस्ट कर लिया है। कांग्रेस नेताओं को चेतावनी दी गई है। हाउस अरेस्ट हुए सुल्तानपुर के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पूर्व नगर पालिका परिषद सुल्तानपुर के प्रत्याशी वरुण मिश्रा ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार हमेशा आंदोलन से डरती है। अगर कांग्रेस के लोग सड़क पर उतर जाएंगे तो निश्चित रूप से सरकार की कलाई खुल जाएगी। और इन्होंने क्या क्या कहा, देखिए वरुण मिश्र की जुबानी। कार्यक्रम तो कल है, हम कल जाते तो कल आप हमको रोक देते, आज क्यों पकड़ रहे हैं भाई? पकड़ना कहाँ रहे? तो आप हमें जाने क्यों नहीं दे रहे? आप मतलब ये हम आपके साथ बैठे हैं। नहीं, आप 4 बजे रात में हमारे घर आ गए जी। हम आपको सुरक्षा देना चाहते हैं। लेकिन क्यों देना चाहते हैं? हम सुरक्षा देना नहीं चाहते तो आप देना क्यों चाह रहे? अरे बहुत सारे लोग असुरक्षित हैं, आप उनको सुरक्षा दीजिए, हमको क्यों सुरक्षा देना चाह रहे हैं? ये देखिए, एक चीज साफ कोतवाल साहब कहना चाह रहा हूँ, अगर आपके पास कोई कागज हो, कोई नोटिस हो, कोई जानकारी हो, कोई ऐसा कानून हो कि जिससे आप हमें घर पे रोक सक रहे हैं, तब तो ठीक है, अन्यथा हमें जाने दीजिए। हम अपना काम कर रहे हैं। हम तो ये कह नहीं रहे कि हम आपकी कानून व्यवस्था में कोई बाधा पहुंच रही हो हमारे द्वारा तो हम रुक जाएं। कोई अगर समस्या हो हमसे तो हमें बता दीजिए, हमने ये बता दिया कि आपको इस कारण से हम रोक रहे हैं। कोई कारण हो तो हमको आप बता दीजिए। तो आप हमें दीवानी तो जाने दे सकते हैं ना, न्यायालय जाने दे सकते हैं ना? क्यों नहीं जाने दे सकते? तो आप ये क्या है ये सब? मैं बस ये चाहता हूँ कि एक अधिवक्ता होने के नाते और एक पदाधिकारी होने के नाते हमारा भी कर्तव्य है कि आपसे बात की जाए जी। और हमारे शांति व्यवस्था में आप भी सहयोग मैं शांति व्यवस्था में सहयोग कर रहा हूँ। मैं कहीं कोई धरना दे रहा हूँ, कोई प्रदर्शन में जा रहा हूँ, कोई नोटिस दी हो आपको, कोई ज्ञापन दिया हो तो आप हमको रोक लीजिए। लेकिन जब हमने कोई ऐसा न नोटिस दिया है न धरना देने जा रहे हैं, धरना कल है, लखनऊ में है, सुल्तानपुर से क्या लेना देना उसका? बस इसी दृष्टिगत है कि कम से कम चीज़ें लैंड ऑर्डर के में। नेताजी, कल आपका विधानसभा घेराव का आंदोलन है और आज आप होम अरेस्ट, क्या कहना चाहिए? देखिए, योगी सरकार एक कायर सरकार है। वो हमेशा आंदोलनों से डरती है। उसे पता है कि अगर कांग्रेस के लोग सड़क पर उतर जाएंगे तो निश्चित रूप से सरकार की कलई खुल जाएगी। यही कारण है कि आज हम लोगों को हाउस अरेस्ट करके इस तरह की कोशिश की जा रही है, हमारे आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है। लोकतंत्र का सरेआम गला घोटा जा रहा है, अपमान किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता अंग्रेजों के ज़माने में जब इससे भी कड़े शासन था तब नहीं रुके तो आज भी नहीं रुकेंगे। निश्चित रूप से खाकी वाले हमें रोक नहीं पाएंगे। हम निश्चित रूप से विधानसभा तक पहुंचेंगे और विधानसभा का घेराव भी करेंगे। सुल्तानपुर में लगभग अभी तक कितने लोगों के होम अरेस्ट किए गए? देखिए, हमारे शहर अध्यक्ष को अरेस्ट कर लिया गया है। हमारे रणजीत सिंह सलूजा जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। हमारे जिला अध्यक्ष जी को भी खबरें आ रही हैं कि उनको अरेस्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपके सामने बैठा ही हूँ। जिस तरह से लोकतंत्र में आंदोलनों को कुचलने की ये नई प्रक्रिया योगी सरकार ने अपनाई है, मैं समझता हूँ ये बहुत निंदनीय है और ये कायराना हरकत है। 2027 में जनता निश्चित रूप से जवाब देगी और इनको जड़ से उखाड़ फेंकेगी। किन मुद्दों को लेकर के आप विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, बदहाल किसान, बेरोजगार नौजवान, इन सब समस्याओं को लेकर हम लोग सड़क पर उतरने वाले थे, विधानसभा का घेराव करने वाले थे। लेकिन हमारे आंदोलन को दबाने की जिस तरह से कोशिश की जा रही है, जिस तरह से लोगों को रोका जा रहा है, अगर सुल्तानपुर जनपद में ये हाल है तो मैं समझता हूँ एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, कानपुर और रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर,
फैजाबाद, बस्ती, गोंडा, बहराइच सभी जिलों में यही स्थिति होगी। योगी सरकार चाहती है कि कांग्रेस के लोग बाहर सड़कों पर ना निकलें और आंदोलन को दबा दिया जाए। कांग्रेस 70 साल तक थी, क्या कांग्रेस भी कभी हाउस अरेस्ट करती थी किसी पार्टी को? मान लीजिए वो भी तो डरती रही होगी कि ये धरना प्रदर्शन इस तरह से होगा, विधान भवन घेरा जाएगा। तो देखिए, अगर कांग्रेस आंदोलनों को दबाती होती तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही ना होती। आप कल्पना करिए, गुजरात दंगों में जब मोदी और अमित शाह जी फंसे हुए थे, अगर कांग्रेस दमनकारी नीति अपनाती तो योगी और मोदी जी और अमित शाह जी का प्रादुर्भाव ही ना होता। ये चाहते हैं कि रास्ता बंद कर दिया जाए, आने वाले समय में कोई और जिस रास्ते से ये पहुंचे हैं उस रास्ते से कोई और ना पहुंच जाए। इनको अपनी कुर्सी पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए ये आंदोलन को दबाना चाहते हैं। लेकिन आंदोलन दबने वाली चीज नहीं है। उत्तर प्रदेश क्रांतिकारियों का देश रहा है। बाबा रामलाल ने किसान आंदोलन चलाकर उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों की नींव हिला दी थी। उसी तरह कांग्रेस के लोग भी एक ऐसा मूवमेंट खड़ा करेंगे जो 2027 में सरकार को उखाड़ फेंकेगा। तो हाउस अरेस्ट हुआ है, इसके बाद जो है कैसे जाएंगे आप? नहीं, हाउस अरेस्ट है तो इससे निकलने का भी रास्ता है। हमें पेपर दिखाएं किस लिए हमें अरेस्ट कर रहे हैं। लोकतंत्र में सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी का हक है। हमें किस लिए रोक रहे हैं हमें बताएं। हमें कोतवाल बताएं, हमारे बगल बैठे हुए हैं चौकी इंचार्ज जी, बताएं हमें किस लिए नहीं निकलने दिया जा रहा है। अभी मैंने बात किया है कोतवाल साहब से, अभी 5 मिनट के अंदर वो कह रहे हैं मैं पहुंच रहा हूँ। वो आ जाते हैं, अगर वो हमें कोई पेपर नहीं दिखाते हैं तो निश्चित रूप से जहां पर रहे यही धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा और इस काकस को तोड़कर कल हर हाल में विधानसभा पहुंचेंगे हम लोग। बिना किसी वजह से के हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, सरकार को क्या कहना चाहते हैं? या तो नोटिस देना चाहिए कि आप हाउस अरेस्ट होंगे क्या? देखिए, मैंने पहले ही एक शब्द का इस्तेमाल किया, कायर। ये सरकार कायर है। इस सरकार के पास कोई और नहीं है, जनरल डायर है और सरकार कायर है। निश्चित रूप से ये लोग चाहते हैं कि हम लोग अपने घरों में बैठे रहें, जनता की आवाज़ न उठाएं, जनता अपने हाल पर बेहाल रहे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं हम लोग, न कभी अंग्रेजों से डरे न इन लोगों से डरेंगे। निश्चित रूप से कल विधानसभा का घेराव सफल होकर रहेगा। हम लोग सब विधानसभा पहुंचेंगे। अभी सदन में स्पीच चल रही थी, राहुल गांधी ने कहा देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं। क्या कहेंगे? हाँ, निश्चित रूप से देश संविधान से चलेगा, इसमें तो कोई नेगोशिएशन है ही नहीं किसी तरह का। देश संविधान से चलता था, चलता है और चलेगा। इस समय दुर्भाग्य से एक ऐसी सरकार है जो संविधान को दबाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता ऐसा होने नहीं देंगे।